बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे 50 एमसीक्यूज। उसके अंदर से हमने कुछ एमसीक्यूज जो हैं उसको मैं आज अगेन डिस्कस करूंगी यहाँ पर। जैसा कि हमारे पास था द 48 और 49 जो था ये वाला, इसको ऊपर हम डिस्कस करेंगे। द लाइन ax + by + c = 0 इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो है अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो हम आज जो है इसको स्लोप की मदद से डिस्कस करेंगे। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप जो होती है हमारे पास वो वर्टिकल बनती है हमारे पास 90 डिग्री, tan 90। तो tan 90 पे हमारे पास बेसिकली पहले तो हम स्लोप लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई। और अगर हमारे पास वर्टिकल होगा तो tan हमारे पास आएगा 90 के इक्वल। tan 90 डिग्री। अब tan 90 जो होता है बेसिकली वो 1/∞ होता है। 1 ओवर, सॉरी 1/0, क्योंकि tan 90 पे इंफिनिटी होता है। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें यहाँ पे a/, ये मेरा आज पेन टैब जो है ना उससे ही काम नहीं करना, a/b इज इक्वल टू 1/0। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो b इज इक्वल टू 0 आता है। b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y एक्सिस का जो हमारे पास लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका b जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, जबकि वहां पे ऑप्शन जो उन्होंने जो था वो गलत दिया हुआ था। लास्ट लेक्चर में मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो ये वाला बनता है। इसी तरीके से अगर x एक्सिस पे होगा तो हमारे पास जो है वो m 0 के इक्वल आएगा, यानी कि जो स्लोप होगी वो 0 के इक्वल, θ 0 आ जाएगा, tan 0। तो वो 0 के इक्वल आएगा, a/b इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास यहाँ पे हमने b उस तरफ जाके 0 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जब हमारी पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसका ऑप्शन 49 का हमारे पास a होगा। ये था हमारा स्लोप की मदद से हम कैसे बता सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 51 है जी। 51 के अंदर इसको हम देखते हैं। 51 इसमें है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। जो मीडियन होता है हमारे पास ट्रायंगल का, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं 51 का। तो इसको बेसिकली हम लोग जो है वो सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेट f(x, y) = 0 एफ के एक्स और के वाई, यानी कि हम x को रिप्लेस कर दें के एक्स के वाई से और वैल्यू पुट करने के बाद जो हम है कांस्टेंट टर्म को अगर बाहर निकालें उसके ऊपर n कोई इंटीजर आ जाए तो वो हमारे पास बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन कहलाई जाएगी, और जो n होगा वो उसका उस फंक्शन की डिग्री कहलाई जाएगी यहाँ पे। तो इधर उन्होंने पूछा हुआ है कि हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन हो और उसको के एक्स के वाई से रिप्लेस कर दें और उसके ऊपर के की पावर पे कुछ आ जाए, देन इट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन एक्स एक्सिस। हमारा कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो वहां पे वाई जो होगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। तो 53 का जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 54। अब सेंट्रॉइड है इन ट्रायंगल के, ये वर्टिक्स वर्टिक्स दिए हुए हैं और इनका हमने सेंट्रॉइड मालूम करना है। और सेंट्रॉइड हमें पता है कि हमने x1 + x2 + x3 ÷ 3 और y1 + y2 + y3 करके करेंगे। अभी यहाँ पे हम एक का निकाल लेते हैं, फिर दूसरे का ऑलरेडी आपका निकल आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास है जी सबसे पहले
अच्छा जी, हम इसको करते हैं। x1 हमारे पास है जी 2 प्लस -1 और +7 डिवाइडेड बाय 3। और इसी तरीके से y का करेंगे 3 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, ये करेंगे तो 1 + 7 डिवाइडेड बाय 3, और 9 और 14/3। तो 8/3 और 14/3 जो है वो हमारा ऑप्शन सी है, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन हो, ये देखें, और वो इंटरसेक्ट कर रहा हो वाई एक्सिस पे, ये समझ लें, इधर इस पॉइंट पे, यहाँ पे x0 होगा और ये 4 होगा। देन y इंटरसेप्ट क्या होगा? बेसिकली यही हमारा जो y एक्सिस होता है, ये वाला, वो हमारा y इंटरसेप्ट उसका 4 होगा। फिर इसको y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। y इंटरसेप्ट मीन के y एक्सिस को किस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, ठीक है। तो y को लाइन हमारी किस पॉइंट पे कट कर रही है? 4 पे, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट होगा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अब कोई भी एक पॉइंट हो यहाँ पर, अगर हम उसमें से पॉइंट लाइन गुजारना चाहें तो इनफाइनाइटली मैनी हम जो है वो लाइन यहाँ से गुजार सकते हैं इस पॉइंट से। तो वहां पे हम स्ट्रेट लाइन जो है वो इनफाइनाइट, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट जो है लाइन को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 57। 57 में हमें दिया गया है जी, हमारे पास दो लाइंस हैं, और इसको हमने जो सॉल्व करना है, ये पैरेलल होंगी वाई एक्सिस के, तो इसकी के की वैल्यू क्या होगी? तो हमने इसका फार्मूला लगाना है जी। फार्मूला लगाने के बाद इसका जो ऑप्शन आएगा वो हमारा -1/3 आएगा यहाँ पर। आप पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0 की इक्वल पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखें, इंटरसेक्शन है पॉइंट, और अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल के ऊपर जब आप उसको कोई ट्रायंगल है और उसका ऊपर अल्टीट्यूड मतलब वो परपेंडिकुलर, उसका 90 का एंगल बनता है, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं उसको। 58 का जो है हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। अगर यहाँ से एल्टीट्यूड यहाँ पे भी गुजार रहे हैं, ये भी 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे भी, तो जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको आपने क्या बोलना है? ऑर्थो सेंटर। 58 का जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस। कोई पॉइंट हो और कोई लाइन हो तो उसका डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो बेसिकली हमारे पास 59 का जो है वो ए है। हमने क्या करना होता है, इस सारी लाइन को आपने मॉड के अंदर लिख के डिवाइडेड बाय जो इसके कोफिशिएंट होंगे एक्स और वाई के, उनका सम ऑफ स्केयर लेके अंडर रूट के अंदर लिखना है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अब पहले हम उसने फार्मूला दिया था, अब उस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, ये हमें लाइन दी हुई है, तो हम इसको इधर कर लेते हैं जी। पहले क्या करना है, हमने पॉइंट के लाइन के अंदर हमने अपने पॉइंट जो है वो लिखने हैं। एक्स, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ठीक है। तो हमने 6x1 के जगह पे 6, फिर हमारा है जी प्लस माइनस, सॉरी 4 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, और नेक्स्ट +9, ये मॉड में हम लिखेंगे यहाँ पे मॉड। और नीचे हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट का स्केयर लेना है। 6 का स्केयर 36, और +-4 का स्केयर, तो यहाँ पे हम करेंगे 36 +4 +9, और नीचे हमारे पास जो आएगा 36 + 16 अंडर रूट, और ऊपर जाके ये बनेगा 49, और नीचे जब हम करेंगे तो इसको √52। तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू द लाइन। अब यहाँ पे 0 0 से उस लाइन तक का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, ये हमारे पास लाइन है और ये पॉइंट है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। पहले x1 0 यहाँ पे, और -3, y का भी 0, -1 मॉड, और नीचे हमने इनके कोफिशिएंट जो हैं वो निकालने हैं, उनका स्केयर लेना है। 16 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर 9 आ जाएगा। तो ये तो दोनों 0, और ये -1 मॉड के अंदर है तो +1, और यहाँ पे हमारे पास 25 बनता है अंडर रूट में।
तो ये 5 1/5, इसका ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम ओरिजिन, सेम हमने इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 62 का जो ऑप्शन हमारा ट्रू आएगा वो बनेगा हमारे पास बी। 62 का बी ऑप्शन आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। सेम 63 भी एक ऐसे ही हमारे पास, और 64, ये सेम आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये 65 भी ऐसे ही है। अब है हमारे पास 66 ऑप्शन नंबर, इसको हम डिस्कस करते हैं जी। 66 के अंदर देखें, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास पहले हम प्लेन को फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x जो है नेगेटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव है। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब हमने लाइन ड्रा करनी है, उसने क्या बोला हुआ है, इक्वेशन बनानी है हमने लाइन की, जो कि बाइसेक्ट कर रही है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब देखो, ये यहाँ पे वो लाइन हमारी होगी, यहाँ पे। ठीक है, अब आप जरा गौर करें, तो इधर एक्स वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है। तो जो इसकी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, वो या तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बनेगी, या फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, इसका ऑप्शन के अंदर बी जो है वो करेक्ट है। अगर वो बाइसेक्ट सेकंड और फोर्थ में करेगी तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। और अगर इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर वो वन और थर्ड के अंदर कोई लाइन इंटरसेक्ट करे तो फिर उसकी क्या आती है। अब देखो, दोनों के सेम सेम है, पॉजिटिव दोनों के नेगेटिव, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो सेम होगी, एक्स इज इक्वल टू वाई की बनेगी। वन और थर्ड में, जबकि टू और फोर्थ के अंदर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई या वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बनेगी। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कोई जो है वो लाई कर रहा है, तो उसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप बेसिकली हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई लिखा जा सकता है इसको। तो अगर इसी को हम इक्वेशन के अंदर लिखें, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ पे ये है, तो यह है -1। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास 67 का होगा, उसमें देखें पहले, हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे है 3π/4 0 -1 +1। तो जो हमारे पास ऑप्शन आया है वो है -1, इसका -1 आएगा। आगे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब दो लाइंस हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है x-2y इज इक्वल टू -3, दूसरा है हमारे पास 3x + 2y इज इक्वल टू 7। इनको ऐड करेंगे तो 4x, और यहाँ पे 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/4 1। ठीक है, और इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, x को रिप्लेस 1 में पुट कर देते हैं इस वाली में। तो x की जगह पे 1 - 2y इज इक्वल टू -3, तो 2y उधर ले जाएं, 1 + 3 इज इक्वल टू 2y, 4/2, और y, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आया है x और y, वो बेसिकली 1 और 2 आया है। 1 और 2 हमारा ऑप्शन बी है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट है हमारे पास द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इंक्लिनेशन बेसिकली हमारे पास अल्फा होता है, और ये होता है tan थीटा के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे ये होता है y/x या x/y, अब दोनों ही अगर सेम हो, यानी कि x को हम y लिख सकते हैं, y को x लिख सकते हैं 1, तो इधर से हमने tan−1, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और tan जो है हमारे पास जो 1 है, वो बेसिकली π/4 पे आता है, π/4 पे। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा, 69 का। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है जी
वो है सी। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, हमने जस्ट स्लोप निकालनी है। अब दो पॉइंट्स का हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो y2 बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये है x2 y2 और ये है x1 y1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 11 - 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। तो ये 7/7। तो इसका आंसर 1 आएगा हमारे पास। इसका ऑप्शन 70 का जो है ट्रू जो है वो हमारे पास सी है। नेक्स्ट है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब हमने अल्फा निकालना है यानी टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी, यहाँ पर -2, यहाँ पे हमारे पास स्लोप जो है बेसिकली 1 आई है। तो tan−1 71 का, तो इसका हमने π/4, क्योंकि यहाँ पे देखे ना ये सेम यही पॉइंट है। तो इनकी स्लोप हमारे पास बेसिकली क्या आई थी, और स्लोप m जो होती है वो tan ऑफ अल्फा की इक्वल होती है, और अल्फा जो है वो इंक्लिनेशन है। तो इसका मतलब है tan−1 m इज इक्वल टू अल्फा होगा। और m की वैल्यू हमने अभी ऑलरेडी ऊपर निकाली थी 1, यहाँ पे जब हमने ये स्लोप निकाली है ना, यहाँ पे ये ये हमारे पास m। तो m की जगह पे यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी है हमने अल्फा, और ये बन गया π/4। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो बी होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें जी 72। यहाँ पे है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमने निकालना है जी, जबकि हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब देखें इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम पहले लिखते हैं। हमने वैसे इंटरसेप्ट फॉर्म पता है कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 है। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इसमें एक्स का इंटरसेप्ट a होता है और y का इंटरसेप्ट b होता है। हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है। सबसे पहले 2x - y इज इक्वल टू -4। अब -4 के साथ दोनों तरफ हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे मुझे 1 लेके आना है। तो -4 के साथ इस टर्म को भी, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें 2 1 जार 2, टू टू जार 4। तो ये आएगा x/-2 यहाँ पे, और ये प्लस बन जाएगा y/4। अब ये देखें इनके साथ अगर हम कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को, तो -2 x का इंटरसेप्ट है और y का इंटरसेप्ट क्या है, 4 का है। जबकि वहां पे सवाल में उन्होंने बोला है कि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बताएं। तो इसका मतलब है -2 और जो 4 होगा वो इसका क्या होगा, एक्स और वाई इंटरसेप्ट होगा। और -2 और -4 किस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो 72 का हमारे पास सी ट्रू होगा। नेक्स्ट है कि इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आर दिस, यानी कि दो लाइंस हैं उनकी स्लोप जो होगी, एक एक की स्लोप m1 कह दे, एक की स्लोप m2 कह दे। द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन इज। अब हमने मेजर ऑफ एंगल, एंगल उनके दरमियान निकालना है। तो जब दो स्लोप्स गिवन हो तो उसका फार्मूला होता है जी tan θ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक m1 की वैल्यू है 1/2 प्लस 3, और नीचे है 1 माइनस 3/2। इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 प्लस 6/2, और नीचे है हमारे पास 2 1 जार 2 -3/2, 2 से कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा -7। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप्स हैं टू लाइंस की 1/2 है। m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है इसका, इसको मैं अगेन दोबारा इसको करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा हो गया है। अ, हमारे सॉरी, यहाँ पे ना फार्मूले में गड़बड़ हुई है। इधर ठहरे, मैं इसको दोबारा करती हूँ। हमारे पास जो है ना tan θ ऊपर आता है माइनस में m1 - m2।
और नीचे हमारे पास आता है प्लस में। ये गलती हुई है, 1 + M1 और M2। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब M1 जो स्लोप 1 है, 1/2, 1/2 -3। नीचे है हमारे पास 1 + 3/2। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब 1 - 6/2 और 2 + 3/2। अब 2 2 से कट गया, ऊपर आएगा -5 और नीचे आएगा 5। ये 1 से कट गया। अब यहाँ पे देखें, -1। अब टेन थीटा जो है वो नेगेटिव होता है किसके अंदर? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन हमने फर्स्ट और सेकंड की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे tan−1 -1, और यहाँ पे हम π/4, π/4 पे आता है ना थीटा, π/4। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा आना चाहिए, पाई माइनस π/4। तो 4 π - π/4, तो 3π/4 इसका वैसे आंसर आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन भी गिवन नहीं है। तो फिर हम जो ज्यादा सूटेबल होगा उसके लिए हम ये डी वाला लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास ना, अगर थीटा की वैल्यू वो उसकी रेंज रख दे हमारी 0 से पाई के दरमियान में, तो हमने फिर इधर तो थीटा ही रखते हैं, फिर इधर से पाई माइनस थीटा होता है और इधर पाई प्लस थीटा होता है, इधर 2π - थीटा होता है। फिर हमने ये वाली वैल्यू जो होती है ना करनी होती है। नेक्स्ट देखें, इसको क्लियर करना। हमारे पास है जी 74। अब 74 में भी बेसिकली हमारे पास सेम ऐसे ही हमने स्लोप दी गई है L1 की और L2 की, और उनके दरमियान में हमने एंगल निकालना है। तो इसको भी सेम हमने ऐसे ही करना है। एंगल जो है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारे पास स्लोप इसकी है M1 की -1/3 है, और इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। M1 = -1/3 और M2 जो है वो है 3, और इनके दरम्यान में एंगल हमने दो लाइंस के दरम्यान में निकालना है। सेम वैसे tan θ = M1 - M2। हमारे पास जो इसका फार्मूला है वो वाला हम लिखते हैं। M1 - M2, 1 + M1 और M2। ये इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। M1 की वैल्यू -1/3, -3, 1, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से -1। तो यहाँ पे समथिंग ओवर जीरो, क्योंकि ये यहाँ पे जीरो बन जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। और थीटा tan−1 इन्फिनिटी। अब देखें, tan इन्फिनिटी कब आता है? जब हमारे पास थीटा जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास 90 का आएगा π/2। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारे पास, सॉरी, इसका जो है वो सी होगा। 74 का जो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट, वो क्या होगा? सी। नेक्स्ट है हमारे पास 75। 75 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। ये ऑलरेडी जो मैंने पहले भी किया था। हमने क्या करेंगे, इनको दोनों को जो है वो कोफिशिएंट सेम कर लेंगे।
यहाँ पे चाहे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें इसको, तो 2x - 4y + 2 = 0, और यहाँ पे हमारे पास 2x - y + 2 = 0। अब हमने इसको माइनस करना है, तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो आएगा -3y = 0, तो y = 0 आ जाएगा। इसको किसी एक वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे, x -2 × 0 +1 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब -1 और 0, ये ऑप्शन सी जो होगा 75 का, ये हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है होमोजीनियस इक्वेशन x² + 2hxy + b y² = 0 रिप्रेजेंट्स रियल एंड कॉन्स्टेंट्स इफ। अब हमारे पास रियल और कॉन्सिडेंट्स कब होंगे, ये हमने कंडीशंस रखी हुई है। जब हमारे पास h² - ab > 0 होगा, तो ये रियल होता है और डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। और जब हमारा लेस देन होता है, तो ये हमारा इमेजिनरी बन जाता है। और जब हमारा इक्वल 0 होगा, तो इसका मतलब है ये रियल भी होगा और कॉन्सिडेंट्स भी होगा। दूसरे लफ्जों में, एक तो हमारा ऑप्शन सी इसका ठीक होगा, अगर वो ऑप्शन में x² = ab भी दे दे, तो तब भी हम कहेंगे कि ये क्या है, रियल भी है और कॉन्सिडेंट्स भी हैं, ठीक है। आगे है पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट बाय होमोजीनियस इक्वेशन ax² + 2hxy + by² = 0 थ्रू ओरिजिन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रियल और डिस्टिंक्ट होगा, तो इसका मतलब है कि h² - ab > 0 होगा। और इसको अगर उस तरफ ले जाएं, h² को, इस ए बी के माइनस है तो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास 77 का जो होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 77 का ए है हमारे पास। 78 जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज। हमने हमारे पास दो लाइंस को ज्वाइन किया, h² + 2hxy + by² = 0 हो, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो फिर हमारे पास उसका थीटा जो है एंगल क्या होगा, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा 78 का। 2 × √h² - ab/a यानी कि tan थीटा हमारे पास जो आएगा, ये वाला बनेगा 2h² - ab/a+b। अब है जी अगला, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ए x² + 2hxy + by² = 0 और ऑर्थोगोनल इफ। ये ऑर्थोगोनल कब होगा, ऑर्थोगोनल तो तभी होगा ना जब tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 90 डिग्री के इक्वल आए, यानी इन्फिनिटी आ जाए। tan इन थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर, 90 का एंगल बने जब, तो थीटा tan इनवर्स। अब कब हमारे पास ये यहाँ पे इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इन्फिनिटी के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाला पूरे का पूरा 1/0 आना चाहिए। तो यहाँ पर तभी वो बन सकता है 90। तो इसका मतलब है a + b को इन्फिनिटी कब हो सकता है, अगर ये वाली चीज अगर हम करें, ठहरे मैं इधर थोड़ा रिमूव करती हूँ ताकि आपको मजीद इधर क्लियर हो जाए। अगर हम इसी जनरल को ही मैं इधर लिखूं, यहाँ पे 2 × h² - ab/a+b। अब देखो, ये वाला हमारे पास इन्फिनिटी आना चाहिए, tan इनवर्स। इन्फिनिटी कब होता है, जब ये वाली चीज जो होगी वो 0 की इक्वल आएगी, तभी वो tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा ना, जब ये वाली 1/0 आएगा, ठीक है। तो ये वाला 0 होना चाहिए, a + b = 0। ये देखें यहाँ पर, तो इसके ऊपर है कि वो ऑर्थोगोनल कब होगा, जब आपके पास एंगल के अंदर a + b = 0 होगा, ठीक है। और आपके पास जो है टू लाइन जो होती हैं वो पैरेलल कब होंगी, जब आपके पास कॉन्सिडेंट्स हो जाए, ठीक है, या आपके पास h² = a b आ जाए, स्लोप आपके पास क्या बन जाए, tan थीटा 0 के इक्वल, थीटा 0 के इक्वल। हमने जनरल फार्मूला पढ़ा है जी tan थीटा का,
2 × √a² - ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। अब जब ये tan थीटा ये जीरो के इक्वल होगा तभी वो पैरेलल होगा ना। अब ये वाला डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × h² - ab इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला भी, टू भी उधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, फिर दोनों का अंडर रूट लेंगे तो भी। तो फिर हमारे पास ये वाला रह जाएगा, s² इज इक्वल टू b। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या बनता है, 80 का ए। ठीक है, पैरेलल कब होगा, जब h² - ab इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में जब कॉन्सिडेंट्स हो जाएंगी हमारे पास। आगे है जी, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा। मिड पॉइंट दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई टू करें। अब देखें हम, -8 + 2 डिवाइडेड बाई टू और 3 - 1 डिवाइडेड बाई टू, -6/2 और 2/2। तो यहाँ पे -3 और 1, ये ऑप्शन सी हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन दिस फ्रॉम ओरिजिन इज। अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है लाइन का वो निकालना है ओरिजिन से। ठीक है, तो जब आपका पॉइंट ओरिजिन है तो इसका मतलब 0 0 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन के ऊपर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x + 12y - 7। ठीक है, ये हमारे पास इज इक्वल टू जीरो, ये एक लाइन है और इसका ओरिजिन 0 0 है। तो पॉइंट और जो लाइन का फार्मूला है डिस्टेंस का, वो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके लगा देते हैं जी। 0 + 12, 0 - 7 मॉड, और नीचे हम इसके कोफिशिएंट का स्केयर 25, 5 का स्केयर और 12 का स्केयर 144। तो यहाँ पे ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे हम जो है करेंगे तो 25 और 144 को ऐड करें हम, 13 बनेगा इसका, मतलब 13 का स्केयर 169 है ना। तो 7/13, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें 83। 83 में है जी, वाई इंटरसेप्ट हमने निकालना है जी, उसका वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 पढ़ा हुआ है। और 2 2 ज़ार 4, x/2 - y/4। हमने जनरल जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लेते हैं पहले, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर करना है हमने। इस तरह हम अगर प्लस लगा दें और इधर माइनस लगा दें, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही बन जाता है, तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है, अगर देखें ये x का इंटरसेप्ट a है तो इसका मतलब x का इंटरसेप्ट 2 है, y का इंटरसेप्ट -4। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा ट्रू होगा। या इसको एक और भी मेथड है, हम लोग इसके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म के अंदर भी हम लिख सकते हैं। तो y को उस तरफ ले जाएं अगर, तो 2x - 4 इज इक्वल टू y। तो अगर इसके साथ कंपेयर करें तो स्लोप हमारे पास 2 है, स्लोप है, और c जो होता है ना y इंटरसेप्ट होता है, तो वहां से हमारा -4 जो होगा इसका y इंटरसेप्ट होगा। तो आप दोनों मेथड से किसी एक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ m1 m2 आर स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस होंगी तो फिर हमारा स्लोप m1 और m2 क्या होगा, पैरेलल लाइन के लिए इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये तो हमें पता है। स्लोप अगर पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा, या इसको m1 - m2 डिवाइडेड बाय 0 भी कह सकते हैं। और अगर आपके पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास सी ट्रू है। और नेक्स्ट है, द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट। हमने जस्ट इसकी स्लोप निकालनी है, तो पॉइंट स्लोप का फार्मूला लगाना है जी हम लोगों ने। y2 - y1 स्लोप का फार्मूला है जी, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 हमारे पास है 1 -5, और नीचे है हमारे पास 5 -1। तो ऊपर आएगा -4, नीचे 4, और आंसर -1। जिसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ये थे जी हमारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 4 के। अगर इसमें कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
ओके, अल्लाह हाफिज।